Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about road. Road is destroying your face. Chemical burns, worst skin of my life. ये सिर्फ रैंडम कमेंट्स नहीं है, ये एग्जैक्ट क्लेम्स हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं अबाउट रोड। और जब एक स्किन केयर ब्रांड के नाम के साथ इतने हैवी वर्ड्स अटैच होने लगते हैं तो ऑब्वियसली सवाल उठता है, क्या ये सच है या सिर्फ एक और ओवर हाइप्ड कॉन्ट्रोवर्सी। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। रोड ब्रांड की इमेज ऐसी बनाई है मार्केट में जिसके वजह से ऑडियंस ऑब्सेस्ड है ग्लेज्ड स्किन एस्थेटिक से, क्लीन गर्ल वाइब से, और उनके लिए रोड इज एस्पिरेशनल मिनिमल स्किन केयर ब्रांड। लेकिन अभी कुछ टाइम से सर्टेन ऐसी चीज़ें सुनने मिल रही रोड के बारे में, लाइक दिस ब्रांड रूइंड माई स्किन, वर्स्ट प्रोडक्ट्स एवर, केमिकल बर्न्स और इवन स्कैम। अभी जिसको नहीं पता, रोड हेली बीबर का ब्रांड है। स्टार्टिंग में रोड ब्रांड का पूरा हाइप रैंडमली क्रिएट नहीं हुआ था। जब हेली बीबर ने रोड लॉन्च किया, ब्रांड को एक वेरी क्लियर पोजीशनिंग दी गई, मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, बैरियर रिपेयर फोकस और लेस इज मोर स्किन केयर फिलॉसफी। ब्रांडिंग इतनी क्लीन थी कि लिटरली हर प्रोडक्ट एस्थेटिक लगता था, और सोशल मीडिया पे उसका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों ने उससे इंस्टेंटली ट्रस्ट कर लिया। ये एक ऐसा केस था जहां मार्केटिंग ने प्रोडक्ट से पहले इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। और जब आप एक सेलिब्रिटी ब्रांड होते हो तो ऑडियंस ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है जब एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है, क्योंकि स्किन केयर कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। जो प्रोडक्ट किसी एक पर्सन को फ्लॉलेस ग्लो दे रहा है वही दूसरे पर्सन को ब्रेकआउट्स दे सकता है। लेकिन जब एक ब्रांड को होली ग्रेल लेवल पे पुश किया जाता है तो लोग अज्यूम कर लेते हैं ये सब पे काम करेगा, और जब वो नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट डायरेक्टली बैकलैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। इंटरनेट पे मल्टीपल क्लेम सर्कुलेट हो रहे हैं, लाइक लिप बाम से रैशेस, आई पैचेस से रेडनेस और स्वेलिंग, ग्लेजिंग मिल्क से अनएक्सपेक्टेड ब्रेकआउट्स, और सबसे सीरियस क्लेम केमिकल बर्न्स। अब ये सुनते ही ऑब्वियसली कोई भी पैनिक कर सकता है, बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। केमिकल बर्न एक वेरी सीरियस मेडिकल टर्म है। ये कोई नॉर्मल इरिटेशन नहीं होता जो हर दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट से हो जाए। रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी केसेस में जो लोग बर्न बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली इरिटेशन, सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये इतना कॉमन नहीं होता जितना इंटरनेट पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बर्न बोलते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्लेम कर देना किसी ब्रांड पे कि केमिकल बर्न हो रहा, ये ब्रांड के रेपुटेशन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। लेकिन रोड के प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे इंग्रेडिएंट्स पे जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो क्वेश्चन रेज करना सही है, क्योंकि वो चीज़ सच में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है किसी पर्सन के लिए। इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। कुछ कॉन्वर्जेशन में ये हाईलाइट किया गया है कि रोड के कुछ प्रोडक्ट्स में फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट यूज़ हो रहा है, और क्लेम ये है कि अगर किसी को पीनट एलर्जी है तो उन्हें फेनुग्रिक से भी रिएक्शन हो सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये कम्प्लीटली बेसलेस नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में क्रॉस रिएक्टिविटी पॉसिबल होती है, लेकिन ये एक रेयर सिनेरियो है और हर यूज़र पे अप्लाई नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इंग्रेडिएंट हिडन नहीं है, ओपनली लिस्टेड होता है। तो ये कहना कि ब्रांड सीक्रेटली हार्मफुल चीज़ें यूज़ कर रहा है विदाउट डिस्क्लोजर, वो नैरेटिव फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। लेकिन जिस तरह के एक्यूजेशंस रोड पे लग रहा है उससे ऐसा फील हो रहा जैसे ब्रांड नोइंगली डेंजरस इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हो, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशन है और जो कि गलत है, क्योंकि ये सब चीज़ें परमानेंट डैमेज कर सकती हैं ब्रांड के इमेज को। और ये सिर्फ रोड के साथ नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न है जो ऑलमोस्ट हर वायरल स्किन केयर ब्रांड के साथ रिपीट होता है। पहले ओवर हाइप क्रिएट होता है, फिर मास यूसेज होता है, फिर मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं और फिर बैकलैश वेव स्टार्ट होती है। ये एक साइकिल है और अभी रोड उस साइकिल के बैकलैश फेज में है। कुछ लोगों को डेफिनेटली इशू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड यूनिवर्सली हार्मफुल है। स्किन केयर रिएक्शंस इंडिविजुअल होते हैं और हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल नहीं होता। अगर किसी को फ्रेग्रेंस सेंसिटिविटी है या उनकी स्किन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे ब्रांड कोई भी हो। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, जब एक ब्रांड अपने आप को मिनिमल या जेंटल बोलता है तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है, बट रियलिटी ये है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट 100% रिस्क फ्री नहीं होता। हर इंग्रेडिएंट का कुछ ना कुछ रिएक्शन पोटेंशियल होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, और इसी रीज़न से पैच टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जो अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। स्किन केयर में सबसे रिलायबल चीज़ है अपनी स्किन को समझना, इंग्रेडिएंट्स चेक करना और इन्फॉर्म डिसीजन लेना। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।